हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। और यहाँ पर हम फेब्रुअरी मंथ के लिए आप लोगों का कैसे रहने वाला है फेब्रुअरी मंथ ऑल ओवर, यहाँ पर हम उसके लिए एक रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं और आपकी लाइफ के किस एरिया में क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरा ये भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो भी सिचुएशन है उसके लिए गाइडेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो वर्गोस। देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फेब्रुअरी 2024 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द वर्गोस। थैंक यू। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर 2024? What are the messages for Virgos for 2024? What are the messages for Virgos for 2024? Okay. Okay. Knight of Pentacles. इस कार्ड को मैं थोड़ा सा लूँगी क्योंकि ये मेरी शफलिंग कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। और देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो रहा है इसके अंदर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो कार्ड्स को ठीक से रख लेते हैं। ओके, यस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ओके, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस समय पर जो है अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर। और कुछ के लिए तो ये भी मैसेज हो सकता है कि वो लोग जो है अपनी सिचुएशन से, अपनी ट्रबल्स, अपनी परेशानियों से आगे बढ़ भी रहे हों। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी को झेलना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को झेलना, उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो आप लोगों की फेब्रुअरी मंथ में आने वाला है। या फिर इस समय पर भी आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि ट्रबल्स से आप दूर जा रहे हो, क्योंकि पास्ट में जो है, और ये चीज़ें ना मेरे को ऐसा यहाँ पर जो लग रहा है, पास्ट में हो सकता है आपने कोई डिसीज़न लिया हो या फिर आप किसी भी डिसीज़न को लेने में आपने कुछ गलतियां करी हों, राइट। तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो कुछ इस टाइप का है कि डिसीज़न लिया या नहीं लिया, लेकिन कुछ गलतियां पास्ट में ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी एक कंडीशन आ जाती है जब आपको उस सिचुएशन से या अपने ही उस डिसीजन से आपको आगे बढ़ना पड़े। तो यहाँ पर ये मैसेज है आप लोगों के लिए वर्गोस। दूसरा, आपके माइंड की अगर मैं बात करूँ तो आपके दिमाग के अंदर ना इस समय पर आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही पावरफुल, आपका जो माइंड है ना इस समय काफ़ी पावरफुल है। पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो भी कुछ आपने अचीव किया है, जो भी आप हो आज, या जो भी आपने अपने डिसीजन से पाया है, वो इतना आसान नहीं था। ये मैसेज जरूरी नहीं कि सबके लिए रेजोनेट हो, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है माइंड से ना आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। और कुछ मुझे यहाँ पर जो है ऐसा भी लग रहा है कि माइंड से तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन दिल की अगर मैं बात करूँ तो कोई पास्ट लाइफ का जो पर्सन है वो हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर अपेयर हुआ हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा तो आपको बहुत लगता है वो पर्सन, लेकिन आप एक डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं इस पर्सन के साथ रहूं या ना रहूं, या फिर इसके साथ मैं मूव ऑन करूं या ना करूं, मतलब इस सिचुएशन में आप हो।
और फेब्रुअरी मंथ में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चलता रहेगा कि जो पर्सन मेरी लाइफ के अंदर आया है, जो सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर आई, क्या मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ आगे निकल जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस आप इस समय पर फेस कर रहे हो, या फिर फेब्रुअरी मंथ में, क्योंकि एंड ऑफ द फेब्रुअरी है, जनवरी है ये, और आप हो सकता है फेब्रुअरी में इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये सिचुएशन आप लोग में से काफ़ी सारे वर्गोस जो है वो फील करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे की, तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं काफ़ी ट्रबल्स में, मतलब अगर मैं इसकी फर्स्ट हाफ की बात करूं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको रह सकती हैं, जिसमें कि आप मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हो। इस फेब्रुअरी मंथ में थोड़ी सी मेंटली आपको डिस्टर्बेंस रहेंगी। अपने ही डिसीजन को लेकर, जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको लेकर आप काफ़ी वरिड रहेंगे, और कई बार जैसे कहते हैं ना स्लीपलेसनेस नाइट जो होती है, स्लीपलेस नाइट भी आपकी, ये चीज़ें भी आपकी फर्स्ट उसमें हो सकती हैं, फर्स्ट मतलब क्वार्टर में, हाफ में कह सकते हो कि हो सकती हैं। और थोड़ी सी दिक्कतें ये भी हो सकती है कि आपको ऐसा लगे, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपने ही कई बार कहते हैं अपने एडिक्शन की वजह से, या फिर जैसे कोई पर्सन है जिसको जो पता है कि वो टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, अपने एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, पर्सन ना भी हो तो सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, और कुछ एडिक्शंस आपको ऐसे हो सकते हैं, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आ रहे हो, लेकिन वो बॉन्ड जो है वो इतना अपने जो मतलब बंधा हुआ बॉन्ड है ऐसा, जिसको ना तो आप तोड़कर जा सकते हो और ना ही कोई और दूसरा रास्ता आपके पास होगा। तो कुछ ऐसे जो है सिनेरियोज आपके उसमें चलते रहेंगे, लेकिन फाइनली अगर मैं बोलूं कि इस मंथ के एंड तक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में आप आते हुए मुझे दिख रहे हो इस मंथ के एंड में। लेकिन मैं यहाँ पर जो है डेविल कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये कार्ड जो है इसका क्यों आया है, ये कार्ड आपकी रीडिंग के अंदर वर्गोस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Please clarifying the devil. Yes. Okay. ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ओके क्लियर एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, मुझे यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फेब्रुअरी मंथ में ना किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो, या फिर आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टिव हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। राइट, उससे बाहर निकल जाएंगे और उसमें आप उसके ऊपर आप कॉन्कर कर लेंगे, मतलब उससे आप जीत जाएंगे। और ये बहुत पॉजिटिव और बहुत ही बढ़िया बात है ये, कि आने वाला मतलब इस मंथ के एंड तक जो भी सिचुएशन इस मंथ के बीच में झूलेंगी, जो भी परेशानियां उसमें झूलेंगी ना, उसमें एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि उस परेशानियों से आप बहुत ही अच्छे से बाहर निकल पाएंगे, और एंड तक आप पूरी तरीके से उन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। न सिर्फ फ्री और आज़ाद हो जाएंगे, बल्कि आपको ना एक लेसन भी मिलेगा कि ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन खराब जब आ जाती है तो हमें उस पर कैसे ट्रीट करना चाहिए। और उसके बाद आप अपने जो कहते हैं ना कि कैट जो बैठी होती है ना, तो मतलब किसी भी पर्सन को देखकर आपका नज़रिया भी बदलेगा। आप देखकर ये समझ पाएंगे कि ये पर्सन कैसा है और ये पर्सन कैसा नहीं है। ये क्लैरिटी भी आपको आने वाले समय में, और ये आपके काफ़ी काम आएगा। ये जो एक्सपीरियंस आपका इस समय पर चलने वाला है या चल रहा है कुछ लोगों का, ये एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको आगे बढ़ते जाना है अपने। एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बोलूँगी आप लोगों को, अगर आप ऐसी चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं ना, तो कम से कम आप थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी का सहारा ज़रूर लें, थोड़ा सा ज़रूर लें स्पिरिचुअलिटी का सहारा। किसी भी फॉर्म में, जो भी जिस भी आप मजहब के हों, जिस भी भगवान में आप मानते हों, या जो भी है, आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करें, और अपनी पूजा पाठ हो सकती है, ध्यान हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, जो भी आपको मिले, जो भी आपको समझ में आए वो आप कीजिए, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, मून के रिचुअल्स, मतलब जिससे फुल मून आता है या फिर न्यू मून आता है, उस समय पर भी आपको जो है थोड़े से रिचुअल्स करने के लिए कहा जा रहा है।
अभी देखिए फुल मून आया था, फुल मून के बाद क्या होता है, एनर्जीज जो होती हैं, मेन मून के जो फेजेस होते हैं वो डाउन होने लग जाते हैं। तो इस समय पर आप जो भी चीजें अपनी लाइफ से डीक्लटर करना चाहते हैं ना, ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप उसको अपनी लाइफ से, कोई भी बुरी आदतें हैं, कोई भी बुरे लोग हैं, उन सब से उन सबको डिक्लटर करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपके लिए यहाँ पर है। इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगी, और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मैंने अलग से रखा था, स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, मतलब अपने लाइफ में काफ़ी स्टेबल भी हो जाएंगे। जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो भी हो जाएंगे। सो लेट्स चेक के आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, फॉर द वर्गोस February। ओके, this is the time to for you to clearly state want need to be told। मतलब देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये मैसेज काफ़ी रिलेशन में लग रहा है इसके। बिकम अ मास्टर। ओके, मास्टर तो आप बन ही जाएंगे इस मंथ के एंड तक। यू नीड टू शेक ऑफ द ड्रीम ऑफ मेडिटेटली। अच्छा, ओके, और यहाँ पर जो है प्राणायाम का मैसेज है। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू क्लैरिटी स्टेट वांट नीड टू बी टोल्ड। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसे सिनेरियो में आप फंसते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप ना क्लियर बोलना सीखो। जो आपको लग रहा है ना गलत, जो भी आपको गलत लग रहा है वो आप उसको जो है ना आप मतलब बोलना सीखिए। अपने लिए नहीं बोलेंगे तो फिर आप उसी परेशानी में हमेशा फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर अपने दिल को खोलकर बोलना, स्पीक आउट बोलना बहुत ज़रूरी है। बिकम अ मास्टर, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यू नीड टू शेक ऑफ द ड्रामा ऑफ मेडिक्लेरिटी फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना मतलब आपको इस चीज़ में मास्टरी, वैसे यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तक आपको मास्टरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये कमल के फूल में बैठा हुआ है ये पर्सन, और ये गौतम बुद्धा की थोड़ी सी झलक इसमें मिलती है, और थर्ड आई पर जो है कॉन्सेंट्रेट इसने किया हुआ है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि क्लैरिटी जो है ना दिमाग के अंदर, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, अगर आपकी थर्ड आई में मतलब आप उसको विजुलाइज आप सही से कर पाएंगे, लोगों को समझ ठीक से पाएंगे। और ये मैसेज मैंने आपको दिया था कि आप इतने मास्टर हो जाएंगे इस समय पर कि आप लोगों को समझ पाएंगे। और समझना, किसी भी इंसान को समझता इंसान कब है, जब उसकी थर्ड आई जो है वो सही से थर्ड आई चक्रा जो होता है वो बैलेंस में होता है। अगर वो बैलेंस में रहता है तो आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन की नीयत कैसी है और ये पर्सन कैसा है। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसी में अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।